मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आप ठाकुर जी के दरबार में जाओगे तो कष्ट नहीं होगा। सुख और सारण गए रावण के मंत्री ठाकुर जी के दरबार में, अपने रूप को भूल गए। विभीषण जी महाराज गए, कभी विभीषण को राजा बनने को लिखा नहीं गया था, लेकिन भगवान ने कृपा करके महाराजा बनाया। इनको विभीषण जी। भगवान के दरबार में जो जाएगा उसका कल्याण होगा। महारानी कुंती भागवत जी भी हमेशा भगवान के शरण में रही। भगवान ने कुंती को सब कुछ दिया। राजर्षि परीक्षित भगवान के शरण में रहे, आज मोक्ष मिलने जा रही है कथा के माध्यम से। तो भगवान से अगर प्रेम करोगे तो भगवान तुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जरा प्रेम तो करो। लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, दिखावा ज्यादा करते हैं, और बहुत से लोग तो पर ब्रह्म परमात्मा की निंदा भी करते हैं। सब झूठे है वही सत्य है, सब झूठा है वही सत्य है। भगवान भी झूठे है, उसको पैदा करने वाला भी झूठा है, केवल वही सत्य है। तो इस प्रकार से जो है सुदामा जी अपने घर से निकले, पोरबंदर से द्वारिकापुरी जाने लगे। बहुत दूर है, पोरबंदर से द्वारिकापुरी बहुत दूर है। आप जाइए, कम से कम 300 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति 3 दिन से भोजन नहीं किया है वो कितना पद यात्रा कर सकता है, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। 3 दिन से सुदामा जी ने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी भगवान के शरण में जाने के लिए पैदल निकल गए। भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान सीधा कर दो का दरबार जो है ना, भगवान का दरबार, ठाकुर जी का दरबार शरणार्थियों का शिविर है। याद रखिएगा, भगवान का शिविर है, और उस शिविर में जाओ, अपना पैर आगे बढ़ाओ, फिर भगवान कहते हैं जिम्मेदारी मेरी है। भगवान के चरण जो है ना वो बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं। पदपादुके अभिनतं पदे अदित आशीष इमाने तदेव देव भवतश्च रविंद सेवानुभावमिह पश्यति लोक ईश ये त्वां भजन्ति भजन्त्युत वो भैषा। भगवान के पैरों की प्रशंसा करते हुए भागवत के 10वां स्कंद, आपके चरण की अगर कृपा हो जाए तो कल्याण हो जाता है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ी कीमती बात है। भगवान के चरणों की स्थिति और परिस्थिति, भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो चरण के ही बारे में याद करने ठाकुर जी के, और सब छोड़िए। मानस के संतों के यहाँ भाव आगे परा गीतपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम चरण जिन रेखा और पैरों का भी स्मरण करते। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों के रेखाओं को स्मरण कर रहे थे। ये रेखा कौन है? ये रेखा बड़ी कीमती है।